भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट को राजनीतिक भाषण बताते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 54,928 करोड़ के इस बजट में 80% राशि वेतन, पेंशन, कर्ज में जा रही है, जबकि आपको बता दें कि विकास के लिए सिर्फ 20% बचता है। साथ ही शर्मा ने आरोप लगाया कि बढ़ते कर्ज, घटती आय और अधूरी घोषणाएं प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर लेकर जा रही है। फिलहाल बजट को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। 21 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया और यहाँ पर इतना लंबा बजट भाषण दिया जो इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट भाषण बजट पर कम और राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक उद्देश्य से दिया गया भाषण था और इस भाषण को राजनीतिक भाषण भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बजट भाषण में तो बजट अनुमान, बजट प्रावधान और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होती है। परंतु इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने अधिकतर समय केंद्र की सरकार को, हिमाचल विधानसभा में विपक्ष को और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसने में लगा दिया। पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, पिछली भाजपा सरकार और अब विपक्ष की आलोचना वो करते रहे। और मुझे लगता है इससे ये बात तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के फोबिया से ग्रस्त हैं, भाजपा फोबिया से ग्रस्त हैं। हालांकि राजनीतिक करने के, विपक्ष की आलोचना करने के अनेक मंच होते हैं, परंतु अगर इस बजट भाषण में भी उन्होंने आलोचना की है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आरडीजी की जा रही है, हमने पहले भी इस विषय पर विधानसभा के अंदर भी बातें की है, विधानसभा के बाहर भी बातें की है और मैं आज भी कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है, वो जानते हैं कि जब 15वें वित्त आयोग में आरडीजी टेपरिंग ग्रांट के रूप में दी थी तो अल्टीमेटली बंद होनी थी, परंतु अब बंद हो गई। ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को भुनाया जाए, सिर्फ इस दृष्टि से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भाषण दे रहे हैं और बातें काय कही जा रही हैं। ये संवैधानिक अधिकार है प्रदेश का। मैंने अध्यक्ष महोदय पहले भी कहा था, संविधान के सेक्शन आर्टिकल 275 भी, 280 भी, दोनों मैंने भी पढ़े। कहीं भी आरडीजी, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट शब्द आता ही नहीं है, तो आरडीजी कहां से संवैधानिक अधिकार हो गया? सेंटर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ग्रांट्स देगा, ये इनमें लिखा हुआ है। तो ग्रांट्स तो आ रही हैं, पहले से भी ज्यादा आ रही हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की बात हो। उस ग्रांट में तो इस बार 2000 करोड़ की बढ़ोतरी है। चाहे अनटाइड ग्रांट जो आप चाहते हैं ना, वो नहीं मिलने। मैं भी जानता हूं कि अनटाइड की चर्चा है, हां जी, पर मैं ये बताना चाहता हूं, आरडीजी रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट थी, इसलिए थी कि आप अपना राजस्व घाटा समाप्त करो। परंतु दुख का विषय है कि हिमाचल ने उस आरडीजी का उपयोग
रेवेन्यू डेफिशिएंट को खत्म करने, राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए नहीं किया। हिमाचल इस आरडीजी का उपयोग अपनी लोक लुभावने वायदों को पूरा करने के लिए करता रहा, जिसके कारण स्थिति यहां तक पहुंची।